युगों युगों गूंजे ये नारा, केवल एक दो सदी नहीं। युगों युगों गूंजे ये नारा, केवल एक दो सदी नहीं। भारत जैसा देश नहीं और गंगा जैसी नदी नहीं। केवल एक दो सदी नहीं, भारत जैसा देश नहीं और गंगा जैसी नदी नहीं। भारत जैसा देश नहीं। दुनिया में कहीं भी हम लोग चले जाएं, हमारी पहचान एक हिंदुस्तानी की होती है और हमें गर्व होता है। भारत जैसा देश नहीं और गंगा जैसी नदी नहीं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि इन आँखों में डूब मरो, अपनी चाहत में हल हो जाओ। इन आँखों में डूब मरो, अपनी चाहत में हल हो जाओ। इश्क करो तो पागल कर दो या फिर खुद पागल हो जाओ। इन आँखों में डूब मरो, अपनी चाहत में हल हो जाओ। इश्क करो तो पागल कर दो या फिर खुद पागल हो जाओ। तुम कहते हो इश्क नहीं कुछ, मैं कहता हूँ इश्क है सब। तुम कहते हो इश्क नहीं कुछ, मैं कहता हूँ इश्क है सब। या तुम मुझको कायल कर दो या फिर खुद कायल हो जाओ। या तुम मुझको कायल कर दो या फिर खुद कायल हो जाओ। पंक्तियाँ सुनिए कि चाहतों की जरा सी दस्तक पर, दस्तक कहते हैं नाक करने को, चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। पूरी दुनिया में चाहतों की जरा सी दस्तक पर दिल का दरवाजा खोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे, जिसको गूंगा भी बोल सकता है। इश्क ऐसी जबान है प्यारे, इश्क ऐसी जबान है प्यारे, जिसको गूंगा भी बोल सकता है। जिसको गूंगा भी बोल सकता है। अब आ जाए हम अपनी उम्र पे कि सफ़र ज़रूरी है सफ़र, लेकिन सफ़र अच्छा नहीं लगता। कमल जी ज़रूरी है सफ़र, लेकिन सफ़र अच्छा नहीं लगता। बहुत दिन घर पे रह जाओ तो घर अच्छा नहीं लगता। ज़रूरी है सफ़र, लेकिन सफ़र अच्छा नहीं लगता। बहुत दिन घर पे रह जाओ तो घर अच्छा नहीं लगता। मुसाफिर के लिए साथी बदलना भी ज़रूरी है। हमेशा एक ही हो हम सफ़र अच्छा नहीं लगता। नहीं, जो आप समझ रहे हैं मैं नहीं कह रहा हूँ। हालांकि जो आप समझ रहे हैं वही मैं कह रहा हूँ। ज़रूरी है सफ़र, लेकिन सफ़र अच्छा नहीं लगता। बहुत दिन घर पे रह जाओ तो घर अच्छा नहीं लगता। मुसाफिर के लिए साथी बदलना भी ज़रूरी है। हमेशा एक ही हो हम सफ़र अच्छा नहीं लगता। हमेशा एक ही हो हम सफ़र अच्छा नहीं लगता। और आइए मैं जोड़ता हूँ कुछ रिश्तों के संबंधों से। आज वो शायरी नहीं पढ़ रहा हूँ या वो रचना नहीं सुना रहा हूँ जिन पे हम लोग ज़बरदस्ती तालियां बजवाते हैं। आज वो शायरी सुना रहा हूँ कि इन बच्चों में अगर थोड़े से संस्कार हम डाल सकें तो शायद हमारे कवि हो रहा था हमारे काम आ जाए। यार एक साथ रख दो, हमारा भी रख देना, बाद में खा लेंगे। एक बार रख के फिर रोक दीजिएगा इसको, है ना? हाँ नहीं, फिर ध्यान उधर बढ़ जाता है ना। वो कह रहे थे कि जिसको उर्दू आती है उसको खुशबू सब समझता है। वो मेरी नज़र में कुछ और है। मैं कहता हूँ कि कोई आहट, कोई खुशबू भी नहीं आती है। मुंतज़िर कब से हूँ मैं, तू भी नहीं आती है। मैं सलीके से शरारत भी नहीं कर सकता, मुझको तो ठीक से उर्दू भी नहीं आती है। मुझको तो ठीक उर्दू भी नहीं आती है। बिल्कुल यहाँ से चेंज की। एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जां का ख्याल। एक माँ ऐसी है जिसने अपने बच्चों के लिए कोई मौसम हो नहीं रखा कभी जां का ख्याल। 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ, 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। 7 बच्चे पाल सकती है अकेली एक माँ, 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। 7 बच्चे रख नहीं सकते हैं एक माँ का ख्याल। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद,
खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। लोग औलादों से अपनी रखते हैं क्या क्या उम्मीद, खुशनसीबी है जो अपने पेड़ का फल खा सके। पूरी करते रहते हैं बीवी की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। पूरी करते रहते हैं बच्चों की सब फरमाइशें और बूढ़ी माँ का एक चश्मा नहीं बनवा सके। बच्चों सुनो, ये तुम्हारे काम आएगी कल की कि अगर माँ क्या चाहती कि अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। अगर टूटा हुआ चश्मा मेरा बनवा दिया होता तो मैं अच्छा शगुन अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मुझे कब शौक दुनिया देखने का था मेरे बेटे, मगर चश्मा लगाकर तेरी सूरत देख सकती थी। बड़े हो तुम तो ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, कोई तुमसे बड़ा मिल जाए तो बेहतर है घट जाओ। बड़े हो तुम तो ये भी ध्यान में रखना ज़रूरी है, कोई तुमसे बड़ा मिल जाए तो बेहतर है घट जाओ। जो हज पर जा नहीं सकते तो अपने बाप माँ को ही उठो मक्का मदीना जानकर इनसे लिपट जाओ। उठो मक्का मदीना जानकर इनसे लिपट जाओ। गणेश जी ने क्या किया था, वही परिक्रमा कर लिया था कि यही सब कुछ है। उठो मक्का मदीना जानकर इनसे लिपट। हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, देखिए औरतों की भाषा में गज़ल कैसे कही जाती है या उनकी ज़बान में कैसे कही जाती है। हर यहाँ बेटी वाले भी हैं, बेटियां भी बैठी हैं, बाप भी बैठे हुए हैं, माएँ भी बैठी हुई हैं। तो एक मैं अपना प्रयोग पेश कर रहा हूँ, ये मैंने 92 में कही थी। आज हिंदी गज़ल का बड़ा चर्चा है, हर तरफ चर्चा हो रही है। नीरज जी ने ये कहा था कि कलीम कैसर की इस शैली को अगर हिंदी गज़ल वाले मान लें तो सारा झगड़ा ही ख़त्म हो सकता है। आइए मैं आपको गज़ल सुना रहा हूँ। अब थोड़ा सा आपको एकेडमिक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्ज़ क्या है कि तुम भी देखना व्यभिचारी शासन हार जाएगा। ये तुम भी देखना व्यभिचारी शासन हार जाएगा। हमारे राम जी से फिर ये रावण हार जाएगा। हमारे राम जी से फिर ये रावण हार जाएगा। बेटियों के तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है। कहाँ तक चीर खींचेगा दुशासन हार जाएगा। कहाँ तक चीर खींचेगा, तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना है। तुम्हें तो द्रौपदी सी शक्ति का साहस जुटाना। कहाँ तक चीर खींचेगा दुशासन हार जाएगा। कहाँ तक चीर खींचेगा दुशासन हार जाएगा। मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे, कमल जी मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा। मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा। मेरे नैहर की भेजी कांच की चूड़ी जो है उससे मेरे ससुराल के सोने का कंगन हार जाएगा। शेर सुनिए कि समर्पण की, फौजदार भाई, समर्पण की कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन के। समर्पण की कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन के। इसी एक बिंदु पर राधा से मोहन हार जाएगा। इसी एक बिंदु पर राधा से मोहन हार जाएगा। इसी एक बिंदु पर राधा से मोहन हार जाएगा। समर्पण की कोई तुलना नहीं उस प्रेम जोगन के। इसी एक बिंदु पर राधा से मोहन हार जाएगा। और मैडम ये शेर आपकी नज़र कर रहा हूँ, मतलब आपको समर्पित कर रहा हूँ कि बरसने पर अगर आ जाएं ये कजरारे दो नैना तो फिर ये भी समझ लेना कि सावन हार जाएगा। तो फिर ये भी समझ लेना कि सावन हार जाएगा। तो फिर ये भी समझ लेना कि सावन हार जाएगा। आइए थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने आप को कि नाकामियों का अपने लायक बना लें लोगों को। पहले जी सुनिए, अपने लायक बना। इतना हंसाया इन सब ने, नहीं गुंडे नहीं है, पुण्य का काम कर रहे हैं। हंसाना जो है बहुत मुश्किल काम होता है। रुला तो हम आपको 2 मिनट में दिया, लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल काम है। जब आदमी हंसने लगे तो समझ जाओ कि ये जिंदगी जी रहा है, वरना मरा हुआ है। नाकामियों का यूं से एहसास खा गया जैसे हर एक झूठ को विश्वास खा गया। नाकामियों का यूं से एहसास खा गया जैसे हर एक झूठ को विश्वास खा गया। बेटे का रंज खा गया दशरथ की जिंदगी।
और राम की जवानी को बनवास खा गया। बेटे का रंज खा गया दशरथ की जिंदगी और राम की जवानी को बनवास खा गया और राम की जवानी को बनवास खा गया। आइए साहब, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। बैठ जाइए, खैरियत बाद में पूछ लीजिएगा, हमारी ट्रेन छूट रही है। बेटे का रंज खा गया दशरथ की जिंदगी और राम की जवानी को बनवास खा गया और राम की जवानी को बनवास खा गया। अब शेर देखिए कि नई पीढ़ी बुजुर्गों का जो साया फेंक देती है, समझकर कांच का टुकड़ा ये हीरा फेंक देती है। नई पीढ़ी बुजुर्गों का जो साया फेंक देती है, समझकर कांच का टुकड़ा ये हीरा फेंक देती है। सितम जब माँ पे होते देख लेती है तो वो बच्ची खिलौनों से उठाकर अपने गुड्डा फेंक देती है। सितम जब माँ पे होते देख लेती है, सितम जब माँ पे होते देख लेती है, सितम जब माँ पे होते देख लेती है तो वो बच्ची खिलौनों से उठाकर अपने गुड्डा फेंक देती है। खिलौनों से ये इसमें हाथ के कई लोग ये भी हैं, प्रताप जी भी हैं, सुदीप हैं और चिराग हैं, सारे लोग हैं। देखिए एक शेर मैं इन लोगों के लिए सुना रहा हूँ, एक शेर तो बच्चों के लिए सुना रहा हूँ कि जब ये अमरूद पकने लगते हैं, जब ये अमरूद पकने लगते हैं हम तुझे याद करने लगते हैं। जब ये अमरूद पकने लगते हैं हम तुझे याद करने लगते हैं। कहकहों को निचोड़ कर देखो, इनसे आंसू टपकने लगते हैं। कहकहों को निचोड़ कर देखो, कहकहों को निचोड़ कर देखो, इनसे आंसू टपकने लगते हैं, इनसे आंसू टपकने लगते हैं, इनसे आंसू टपकने लगते हैं। और मैं एक गज़ल के लिए प्रवीण कह रहे हैं, गज़लें तो मैं कई सुनाना चाहता था लेकिन थोड़ा माहौल बदल रहा है तो वो मैं सुना रहा हूँ। खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं। सुनिएगा क्या क्या रचना है, जरा बेटा जोड़कर सुनना जरा। खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं, तुझको पाने में खो चुका हूँ मैं, तुझको पाने में खो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं। शेर सुनिए। तेरे बारे में किस तरह सोचूं, तेरे बारे में किस तरह सोचूं, अब तो ये हक भी खो चुका हूँ मैं, अब तो ये हक भी खो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं। 50 साल के तजुर्बे का एक शेर सुना रहा हूँ। आप जिसके साथ एहसान कीजिए, पहला दुश्मन कमल बाबू वही होता है आपका। अब आप शेर देखिएगा, ये तो आप रोज खेलते होंगे। खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं। एक शब्द आ रहा तनकीद, तनकीद माने व्यंग करना। अब वो तनकीद मुझ पे करता है, अब वो तनकीद मुझ पे करता है, मुद्दतों जिसको ढो चुका हूँ मैं, मुद्दतों
जिसको खो चुका हूँ मैं, मुद्दतों जिसको ढो चुका हूँ मैं। अब तो अपना नहीं रहा मैं भी, अब तो अपना। अगर आप लोग इजाज़त दीजिए तो ये शेर मैं कमल जी की नज़र कर दूँ, इसलिए कि ये जो दिखाई दे रहा है सब कुछ, ये ख्वाब नहीं है, सपना नहीं है, ये हकीकत है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम छू के भी देख सकते हैं। शेर सुनिए। अब तो अपना नहीं रहा मैं भी, जाने किस किस का हो चुका हूँ मैं, जाने किस किस का हो चुका हूँ मैं, जाने किस किस का हो चुका हूँ मैं, खुद से भी हाथ धो चुका हूँ मैं। हाँ, एक शेर इन्होंने याद दिलाया। असल में मैं बहुत पुरानी गज़ल है तो मैं भूल गया हूँ। जाने किस किस का हो चुका हूँ मैं, अब मुझे वापसी की फिक्र नहीं, अब मुझे वापसी की फिक्र नहीं, अब मुझे वापसी की फिक्र नहीं, अपनी कश्ती डुबो चुका हूँ मैं, अपनी कश्ती डुबो चुका हूँ मैं, अपनी कश्ती डुबो चुका। असल में आप इतना हंस चुके हैं कि बाबू एकदम से हंसने के बाद आदमी संजीदा हो जाता है। कहकहों को निचोड़ कर देखो, इनसे आंसू टपकने लगते हैं। ये मैंने शेर भी पहले का 2-3 छोटे छोटे मुक्तक सुना रहा हूँ आपको। देखिए संस्कार हम जिन संस्कारों में जी रहे हैं। जनवरी से ना जून से मतलब, जनवरी से ना जून से मतलब, प्यार को है जुनून से मतलब, प्यार को है जुनून से मतलब, नाम रिश्तों का चाहे जो रख लो, दिल को तो है सुकून से मतलब, दिल को तो है सुकून से मतलब, दिल को तो है सुकून से मतलब। वो हजारों में जीने वाले हैं, हम सहारों में जीने वाले हैं, वो हजारों में जीने वाले हैं, हम सहारों में जीने वाले हैं। उनको कारों का शौक है और हम संस्कारों में जीने वाले हैं, संस्कारों में जीने वाले हैं, संस्कारों में जीने वाले हैं। अपना ये द्वार दर नहीं लगता। सुनिए साहब, 60 के बाद आदमी सोचने लगता है कि जो कुछ हमने बनाया ये हमारा है नहीं, इसका मालिक कोई और है, वही चलाएगा, हम नहीं चला पाएंगे, अब हमारे अंदर शक्ति नहीं। ठीक है, मन देखिए कि अपना ये द्वार दर नहीं लगता, घर को देखूं तो घर नहीं लगता, अपना ये द्वार दर नहीं लगता, घर को देखूं तो घर नहीं लगता। दर्द ये सोच कर कमाया है, इस पे कुछ आए कर नहीं लगता, इस पे कुछ आए कर नहीं लगता।
दर्द ये सोच कर कमाया है, इस पे कुछ आए कर नहीं लगता, कुछ में इस पे कुछ आए कर नहीं लगता। इतने झूठे नजर से गुजरे हैं। इलेक्शन आ रहा है, इशारों में, कविता का नाम है इशारों में बात करना, वो आप तक पहुंचा रहा हूँ। इतने झूठे नजर से गुजरे हैं, अब कोई मोतबर नहीं लगता, अब कोई मोतबर नहीं लगता। दस्तार कहते हैं पगड़ी को, ये हमारे सरदार जी बैठे हुए हैं, ये दस्तार पहनने बैठे हुए हैं। इस शेर सुनिए आप कि जब से पहनी है कर्ज की दस्तार, जब से पहनी है कर्ज की दस्तार, तब से अपना ये सर नहीं लगता, तब से अपना ये सर नहीं लगता। घर को देखूं तो घर नहीं लगता। बहुत शुक्रिया।